नमस्कार। प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत के विषय में पूर्ववर्ती वीडियो में आप लोगों ने साहित्यिक स्रोत के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। इस अंक में पुरातात्विक स्रोत के विषय में आपको जानकारी देंगे। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला, अवशेष आदि आते हैं। अभिलेख अधिकांश स्तंभों, शिलालेखों, मूर्तियों आदि पर खुदे होते हैं। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के बाद के अभिलेखों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है: राजकीय अभिलेख और निजी अभिलेख। राजकीय अभिलेख या तो राजकवियों द्वारा लिखी गई प्रशस्तियां हैं या भूमि अनुदान पत्र। निजी अभिलेख प्रायः मंदिरों में या मूर्तियों में उत्कीर्ण हैं। इन पर खुद ही तिथियों से मंदिर निर्माण या मूर्ति प्रतिष्ठापना के समय का ज्ञान होता है। यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेस नगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभलेख इसका एक उदाहरण है। वाराह प्रतिमा पर एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ हूण राजा तोरमाण के लेख जैसे अभिलेख भी इतिहास निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। हरिशेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति, भूमि अनुदान पत्रों आदि से भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। चित्रकला अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति है। माता और शिशु या मरणशील राजकुमारी जैसे चित्रों से बौद्ध चित्रकला की कलात्मक पराकाष्ठा का प्रमाण मिलता है। एलोरा गुफाओं के चित्र एवं बाघ की गुफाएं भी चित्रकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे मंदिर या वास्तु स्थापत्य के इमारतें हैं जिन पर चित्रकला आदि और कुछ लिपियां उत्कीर्ण हैं जिनके द्वारा हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मुद्रा भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर पर्वत, वृक्ष, पुष्प आदि बने होते थे। इन्हें आहत मुद्रा कहा जाता था। सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए थे। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। इसके अतिरिक्त रजत एवं ताम्र एवं सेलखेड़ी आदि के सिक्के भी प्राप्त होते हैं जिनसे इतिहास की जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं जिनसे स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं में बंधा नहीं था बल्कि विदेशों से भी व्यापार होता था। इस प्रकार से आप लोगों को इतिहास जानने के स्रोतों में साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों के विषय में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त हुई होगी, ऐसा मैं मानती हूँ। धन्यवाद।